हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने मैथ की क्लासेस स्टार्ट की थी। ठीक है। और मैथ की क्लासेस में देखिए हमने सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया था एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए इसकी दो क्लासेस हो चुकी हैं और ये दो क्लासेस में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस क्लास में हम इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। और ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन को आराम से अच्छे से समझना भी है। और अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस यानी दो क्लासेस की जो थ्योरी वाली क्लासेस हुई थी वो आपने नहीं देखी हैं तो जरूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि हमने लासा और मासा निकालने की उसमें दो विधियां बताई हैं और वही विधियां आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में उसका यूज करना है। ठीक है। देखिए अभी डेली क्लासेस नहीं हो पा रही हैं क्योंकि देखिए हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट रेडी कर रहे हैं। जब सारे सब्जेक्ट का बहुत इजी लैंग्वेज में कंटेंट रेडी हो जाएगा तो आपको डेली क्लासेस मिलने लगेगी। ठीक है। और आपका सिलेबस भी बहुत पहले ही टाइम से पूरा कर दिया जाएगा, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमने पूरा कर दिया था। ठीक है। और देखिए हम आपको सारे विषय इस हिसाब से पढ़ाएंगे कि आपको देखिए बहुत ही इजी भाषा लगेगी और एक ही बार में सारी चीज़ें आप आसानी से समझ जाएंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है और अपने दोस्तों को भी धीरे धीरे जोड़ते रहना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। ठीक है। तो देखिए जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको एलसीएम और एचसीएफ ये चैप्टर पढ़ा रहे थे, तभी हमने बताया था कि देखिए जब भी सवाल में दिया हो छोटी से छोटी संख्या तो आपको लासा निकालना है। ठीक है। छोटी से छोटी संख्या अगर दिया है तो क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है। अगर सवाल में दिया है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो आपको एचसीएफ यानी मासा निकालना। ठीक है। तो इस सवाल में आपको क्या निकालना है, लासा। तो देखिए 3, 6 और 12, 15 इसका आपको क्या करना है, लासा निकालना है। तो हम भाग विधि से इसका लासा निकालेंगे। और देखिए अगर आपने इससे पहले दो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसमें हमने लासा और मासा निकालने की दो विधियां बताई हैं और वो दो विधियां आपके सिलेबस में भी हैं। ठीक है। उन्हीं दो मेथड का यूज करके आपको सवाल लगाना है। ठीक है। तो अगर वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप तुरंत देख लीजिए। ठीक है। तो देखिए इसको सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं दो से। तो देखिए 3 नहीं डिवाइड होगा, वैसे ही रखिए। 2 3 6, 2 6 12 और ये 15 भी नहीं होगा। फिर देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 नहीं कटेगा, ना 3 कटेगा, ये 2 3 6 और ये 15 वैसे ही रहेगा। अब देखिए इसको डिवाइड करिए 3 से। तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 और 3 5 15। फिर इसको करिए 5 से डिवाइड। तो ये पूरा पूरा देखिए सारा सब कट जाएगा। ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसका लासा। तो इसका लासा कितना आएगा, देखिए 2 × 2 × 3 × 5। तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 पंचे 60। ठीक है। इसका आंसर होगा 60 यानी 60। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए। ठीक है। इसमें भी आपको लासा निकालना है। तो देखिए क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है एक्स। ठीक है। मान लिया हमने संख्या कोई एक्स है। अगर उसको, ठीक है, उसको हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है। चाहे हम 12 से डिवाइड करें तब भी शेषफल 7 आएगा, चाहे हम 16 से डिवाइड करें तब भी शेषफल 7 आएगा, यानी चाहे 18 से करें और चाहे 21 से करें, शेषफल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो चलिए समझते हैं इसको। तो लिखिए 12, 16, 18 और 21, इसका आपको निकालना है एलसीएम। तो इसको देखिए 2 से डिवाइड करिए, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18 और ये 21 नहीं कटेगा। फिर देखिए 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 × 8 और ये 9 भी नहीं कटेगा, ना ही 21। फिर देखिए 2 से एक बार काट दीजिए तो ये 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, ये 9 और ये 21। फिर इसको 2 से डिवाइड करिए तो देखिए ये 3, ये 2 × 1 = 2, 9 और 21। अब इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 और 3 × 7 = 21। फिर इसको क्या करिए, 3 से डिवाइड करिए तो 3 × 1 = 3 और ये 7। फिर देखिए इसको क्या करिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब इसका हम निकालते हैं लासा। तो देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7। देखिए
दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 48, यानी 48 और 7 त्रिक 21। 48 और 21 का जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1008। ठीक है। अब चलिए सवाल पर आते हैं। देखिए अभी ये आंसर नहीं है। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए। तो ये जो संख्या आई है, ये देखिए 12 से भी डिवाइड हो जाएगी, 16 से भी, 18 से और 21 से, ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन कह रहा है कि 7 घटाने पर, तो इसमें आपको क्या कर देना है, 7 जोड़ दीजिए। तो 1000 ये हो जाएगी 15। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब एक बार सवाल को दोबारा समझिए। यानी कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर, यानी वो ये संख्या है। ठीक है, अगर इसमें से हम 7 घटा दें तो देखिए कह रहा है कि 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए, तब ये पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब हमें लगता है इस सवाल को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 114, 380 और 133 का महत्तम समापवर्तक, यानी इसका निकालना है HCF। ठीक है, तो देखिए इसको हम भाग विधि से इसका HCF निकालते हैं, क्योंकि भाग विधि से देखिए जब बड़ी संख्या दी हो तो बहुत ही इजी है, आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 114 से डिवाइड करिए 133 को। ठीक है, तो देखिए कितनी बार लग जाएगा, ये एक बार लग जाएगा। ठीक है, तो 114, ये 13 से 4 गए 9, और यहाँ दो, दो से एक गया एक। ठीक है, अब ये 19 से 114 को डिवाइड करिए, तो यहाँ लिख दीजिए 114। ठीक है, 19 छक्का 114 होता है। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब देखिए जिससे लास्ट में पूरा डिवाइड हुआ है, ये 19 को लीजिए और अब 19 से भाग करिए 380 को। ठीक है, तो 19 दूना 38, फिर ये जीरो बचा, जीरो बार लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये लास्ट में किससे कटा, तो पूरा पूरा डिवाइड हुआ है 19 से, तो इसका HCF यानी इसका मासा कितना हो जाएगा, 19। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 671, 781 एवं 1441 का भाग विधि में मासा ज्ञात कीजिए, यानी भाग विधि से क्या निकालना है, इसका मासा निकालना है। सेम वैसे ही पिछला वाला जो सवाल था वैसे ही है। तो देखिए 671 से डिवाइड करिए किसको, 781 को, तो भाग करिए तो ये एक बार लग जाएगा। तो ये 671 घटाइए तो जीरो, 8 से 7 निकल गए तो एक, और ये एक। अब यहाँ बचा 110। अब 110 से 671 को भाग करिए तो 671 कितनी बार लग जाएगा, देखिए अब ये लग जाएगा, देखिए 6 बार। तो 6 जीरो जीरो, 6 6, 6 घटाइए तो ये फिर आ जाएगा 11। फिर देखिए अब 110 को डिवाइड करिए, तो 11 एकम 11, ये पूरा पूरा कटा, ये जीरो, तो जीरो बार लगा दीजिए, तो ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब 11 से डिवाइड हुआ लास्ट में, तो अब ये 11 से डिवाइड कर दीजिए 1441 को, 1441, तो 11 एकम 11, ये आया 3, ये उतार लिया 4, तो 11 दूना 22, गिरतियाँ 33, गिरतियाँ 33, ये घटाइए 4 से 3 निकल गए तो एक, अब ये उतारिए एक यहाँ से, तो 11 एकम 11। ठीक है, तो देखिए पूरी पूरी संख्या किससे कट रही है, 11 से कट रही है, तो इसका मासा कितना हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा 11। ठीक है, यही है आपका आंसर। बहुत ही इजी सवाल है, अगर आपने शुरू की क्लास देखी है तो ये आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करो जो बिना तोड़े 64 मीटर 7 सेमी लंबे, यानी 64 मीटर और 7 सेमी लंबे और 20 मीटर 21 सेमी चौड़े कमरे के फर्श में लगाई जा सके। यानी उस टाइल की क्या माप होनी चाहिए जो बिना तोड़े, तोड़ने की जरूरत ना पड़े और कमरे में पूरी पूरी लगाई जा सके। ठीक है, तो इसमें हिंट देखिए आपको साफ साफ लिखा दिख रहा है कि बड़ी से बड़ी, यानी आपको इसका मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा। तो पहले देखिए इसमें 64 दिया है मीटर में और 7 सेंटीमीटर दिया है, यानी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो पहले इसको देखिए यूनिट सेम कर लीजिए,
यानी अगर चाहें तो आप दोनों को मीटर में चेंज कर लीजिए या आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, ठीक है, दोनों को। तो आपको देखिए यहाँ पर मीटर में नहीं चेंज करना है, क्योंकि अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो दशमलव में आएगा उत्तर, ठीक है। तो इस दशमलव में आप जब मासा निकालेंगे थोड़ा दिक्कत होगी, हो सकता है गलती कर दें। तो आपको क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो इसको क्या कर दीजिए, देखिए 64 64 मीटर है, तो इसको आप 100 से गुणा कर दीजिए। तो आप जब 100 से गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा देखिए, और प्लस है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6400 और प्लस 7, तो ये हो जाएगा कितना, 6407 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में बदल गया। फिर अगला देखिए, फिर लिखा है 20 मीटर, 20 मीटर प्लस 21 सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो देखिए 20 × 100 प्लस 21, तो देखिए ये हो जाएगा 2000, ठीक है, 2000 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 2021। ये भी अब सेंटीमीटर हो गया। यानी अब दोनों जो माप हैं सेंटीमीटर में यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी सेंटीमीटर में। अब इसको क्या करना है, अब इसका निकालना है मासा, ठीक है। तो भाग विधि से इसका मासा निकालना है। तो हमें क्या करना है, देखिए 2021 से डिवाइड करना है हमें 6407 को। तो देखिए कितनी बार लग जाएगा, 3 बार लगा दीजिए इसको। 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6 और 3 0 0, 3 दूनी 6। घटाइए तो 7 में से 3 निकल गए, तो यहाँ 4 बचेगा। ये 10 से 6 जाएंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ 3, ठीक है। अब कितना आया, 344। इस 344 से 2021 को डिवाइड करिए, 2021। तो देखिए कितनी बार लग जाएगा, ये 5 बार लगा दीजिए। 5 × 2 = 20, और 5 × 2 = 20, 2 22, और 5 × 3 = 15, 2 17, ठीक है। घटाइए तो ये 1 बचेगा, यहाँ पर, यहाँ 0 हो जाएगा। ये 10 से 7 जाएंगे तो 3 बचेगा, यानी 301। अब ये 301 से डिवाइड कर दीजिए 344 को, तो ये कितनी बार लगेगा, तो ये लग जाएगा 1 बार। 301 यानी 301। घटाइए तो ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। फिर अब 43 से, ये जो लास्ट में शेष आया 43, इससे आपको क्या कर देना है, 301 को भाग करना है। करिए देखिए, तो ये कितनी बार लग जाएगा, ये लग जाएगा 7 बार। 7 × 21 का 1, और 7 × 4 = 28 और 2 30, ठीक है। तो देखिए अब पूरा पूरा ये विभाजित हो गया। तो लास्ट में देखिए किस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, तो लास्ट में देखिए ये 43 से पूरा पूरा डिवाइड हुआ है। यानी इसका HCF कितना आया है, 43, यानी मासा कितना आया है, 43। तो देखिए वह, इसमें लिख देना है, वह बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी टाइल, टाइल की भुजा बराबर, कितनी भुजा आ जाएगी, 43 सेंटीमीटर, ठीक है। टाइल की भुजा कितनी आएगी, 43 सेंटीमीटर। ये है आपका आंसर, ठीक है। सवाल देखिए कोई भी डिफिकल्ट नहीं था, बस इसमें क्या था, आपको यूनिट सेम करनी थी, यानी मात्रक सेम करना था, क्योंकि सेंटीमीटर में भी दिया था और मीटर में भी दिया था। तो जब भी इस टाइप के सवाल दिखें तो आपको क्या करना है, पहले आपको, चाहे आप सेंटीमीटर में बदलिए और या फिर आप मीटर में बदलिए, तो आपको इस हिसाब से चेंज करना है कि हमें दशमलव में ना आए, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखिए, इसको हम सेंटीमीटर में ना बदलकर मीटर में बदलते तो यहाँ दशमलव में उत्तर आता, तब चाहे देखिए अगर आप भाग करते तो हो सकता गलती हो सकती थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगर आपने शुरू की 2 क्लासेस देखी हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसके सारे सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी बुक से आप आराम से आप लगाते रहिए, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका अभ्यास अच्छा होगा, और आप अच्छे से सवाल को आगे एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो हम नेक्स्ट डे नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।